ERMN टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बारे में। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कई तरीके का होता है, जैसे कोऑर्डिनेट ड्राइंग, शॉप ड्राइंग, एज बिल्ट ड्राइंग, SLD और भी कई तरीके के ड्राइंग होते हैं जो कि हमने अपने वीडियो में बताया है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे SLD के बारे में। SLD क्या है? SLD सिंगल लाइन डायग्राम है, जो कि SLD इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम SLD पे बेस रहता है। तो SLD समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर ड्राइंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर करेगा कि ये आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। उतने ही नहीं, इंटरव्यूअर ड्राइंग निकाल के भी आपको दिखाएगा और पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, तो आप बता पाते हैं कि नहीं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है SLD समझना और उसका इक्विपमेंट के बारे में समझना। तो इस वीडियो में हम रिफाइनरी SLD के बारे में बात करेंगे, जो ऑयल एंड गैस का एक प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, उसके सब स्टेशन के बारे में बात करेंगे, सब स्टेशन में क्या क्या लगा रहता है, उसका सिंगल लाइन डायग्राम किस तरीके से बना रहता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि SLD किस तरीके का रहता है और SLD में कौन कौन से इक्विपमेंट किस तरीके से लगे हुए होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इस तरीके का वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो SLD समझना आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता नहीं होता है कि SLD में जो सिंबल होते हैं वो आपने अगर नहीं देखा हुआ होता है तो आपको SLD समझ में नहीं आएगा। तो इक्विपमेंट का सिंबल या लीजेंड अगर आप बोलें तो वो किस तरीके से रहता है SLD में, वो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ होता है SLD में और वो इक्विपमेंट का टैग हम किस तरीके से पढ़ते हैं, ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं SLD के बारे में, सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में, जो कि इन फ्यूचर आपको बहुत ही फायदा होगा। अगर आप किसी भी इंटरव्यू को अटेंड करने जाएंगे या कहीं भी काम करने जाएंगे तो उससे आपको बहुत ही फायदा होगा। सिंगल लाइन डायग्राम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, या कोई भी इंटरव्यूअर आपसे कोई भी किसी तरीके का भी क्वेश्चन करेगा तो वो भी आप आसानी से आंसर दे सकेंगे। तो आइए चलते देखते हैं इस वीडियो को। तो आइए देखते हैं SLD जो कि है सिंगल लाइन डायग्राम को समझेंगे इस वीडियो में हम। तो सबसे पहले एक एक लीजेंड को देखेंगे और इस लीजेंड के बारे में समझेंगे कि ये लीजेंड क्या है। उस लीजेंड को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये लीजेंड को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको डायग्राम समझ में नहीं आएगा। तो एक एक लीजेंड को समझेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहला है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जो कि ड्रॉ आउट टाइप है। ये जो सिंबल है ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सिंबल वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का है। ये सिंबल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का है। मतलब इस तरीके का सिंबल आपको कहीं भी देखे तो समझ जाइए ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये मोटर कंट्रोल प्रोटेक्टर का सिंबल है, ये भी आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पावर केबल टैग का सिंबल है। ये फायर वाटर पंप कंट्रोल का सिंबल है, FC। और ये है पावर सर्किट ब्रेकर। मतलब कहीं भी ब्रेकर का सिंबल अगर इस तरीके का रहे तो आप समझ जाएं ये पावर सर्किट ब्रेकर का सिंबल है। ये सिंबल केबल बस का है, इस तरीके का सिंबल, मतलब यहाँ से केबल पास हो रहा है, ये केबल बस का सिंबल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है केबल स्प्लाइस, मतलब ये केबल कहीं पे भी अगर ज्वाइंट किया हुआ है तो ये सिंबल रहेगा केबल स्प्लाइस का। और ये है मोटर का सिंबल, अगर कहीं पे मोटर इंस्टॉल करना है या मोटर है तो ये इस तरीके का सिंबल रहेगा। तो ये ओवरऑल SLD है एक सब स्टेशन का, जो कि 13.8 kV सब स्टेशन है, जिसमें 5 पैनल लगे हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 5 पैनल लगे हुए हैं। ये जो सबसे पहला पैनल है ये स्विच गियर है, जो कि मेन स्विच गियर है इस सब स्टेशन का। इस स्विच गियर से दूसरा स्विच गियर कनेक्टेड है, जो कि ये दूसरा स्विच गियर है इस सब स्टेशन का। उसके बाद मेन स्विच गियर से एक और स्विच गियर कनेक्टेड है इस सब स्टेशन में, जो कि ये है तीसरा स्विच गियर है, जो कि सब स्विच गियर जिसको हम कहेंगे मेन स्विच गियर से ये 2 स्विच गियर कनेक्टेड है। तो स्विच गियर कुछ इस तरीके का होता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि स्विच गियर इस तरीके का होता है। ये MCC पैनल है, जो कि सब स्विच गियर से कनेक्टेड है। MCC पैनल कुछ इस तरीके का होता है, इमेज में देख करके आप समझ सकते हैं कि ये MCC पैनल। उसके बाद सब स्विच गियर से एक और MCC पैनल कनेक्टेड है,
तो जैसा इस एसएलडी में आपने देखा कि एक मेन स्विच गियर है, उसके बाद 2 सब स्विच गियर है, उसके बाद एमसीसी पैनल है 2 जो कि सब स्विच गियर से कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन स्विच गियर है उसमें 2 फीडर आ रहे हैं, इसको हम लोग फीडर कहते हैं जो कि इनकमर फीडर है। अब हम देखेंगे ये मेन स्विच गियर जो है इसका टैग दिया हुआ है, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है टैग के बारे में। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है मेन स्विच गियर का टैग कि टैग नंबर है, अगर कोई भी स्विच गियर रहता है तो उसका टैग नंबर रहता है, ये इक्विपमेंट नंबर है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नेमा 1 जो कि इसका प्रोटेक्शन है नेमा 1, यहाँ पे लोकेशन मेंशन किया हुआ है। तो ये इसका टैग भी आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी टैग से देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा पैनल है, इस पैनल का नाम क्या है, इस पैनल की रेटिंग क्या है। तो ये टैग जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, टैग से ही आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2 हमारा इनकमर फीडर आ रहा है वो डायरेक्ट हमारे स्विच गियर में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में डायरेक्ट आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाइंट आपसे जरूर पूछेगा कि जो आपका इनकमर फीडर आता है, मान लीजिए इनकमर फीडर हमारा आ रहा है 13.8 केवी, वो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट फेड हो रहा है हमारे स्विच गियर में। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्विच गियर जो है इसमें सारा कुछ इनबिल्ट रहता है, सारे ब्रेकर्स इनबिल्ट रहते हैं। तो ये जो इनकमर है ये डायरेक्ट हमारे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आ रहा है। तो क्लाइंट आपसे जरूर पूछेगा कि जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आपका इनकमर आ रहा था तो वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का रेटिंग क्या था, कौन से रेटिंग का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर था। तो यहाँ पे जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये 1200 एम्पियर का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। तो हमारा जो इनकमर फीडर है वो कहाँ आके फीड हो रहा है, वो आके फीड हो रहा है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इनकमर फीडर आ रहा है उसका केबल्स का डिटेल भी दिया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x3 कोर 240 स्क्वायर mm 2x2 लिखा हुआ है। 2x2 का ये मतलब है कि ये 2 रन केबल है, मतलब 2 केबल आ रही है हमारे 3 कोर 240 स्क्वायर mm का, उसके साथ एक केबल 120 स्क्वायर mm का आ रहा है। तो हमारा इनकमर फीडर को आप समझ गए होंगे कि 2 इनकमर फीडर आ रहे हैं एग्जिस्टिंग 13.8 केवी स्विच गियर से। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर डिफरेंट रेटिंग के आते हैं, लेकिन ये एक वैल्यू देख करके आप इंटरव्यूअर को एटलीस्ट बता सकते हैं 1200 का या 1600 एम्पियर का या 2000 एम्पियर का, इस तरीके का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हमने कनेक्ट किया है इनकमर फीडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एनओ ब्रेकर लगा हुआ है जो कि 1200 एम्पियर का है। एनओ का मतलब क्या है, एनओ का मतलब ये नॉर्मली ओपन है ये ब्रेकर। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ब्रेकर लगे हुए हैं जिसकी रेटिंग है 1200 एम्पियर जो है। ये इस ब्रेकर से सारा आउटगोइंग केबल हमारा जाएगा दूसरे स्विच गियर के लिए। तो आप मेन स्विच गियर को समझ गए होंगे कि किस तरीके से ब्रेकर लगा रहता है और किस तरीके से इनकमर फीडर आता है और आउटगोइंग फीडर जाता है। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ड्राइंग में ये हमारा सब स्विच गियर है जो कि इसका टैग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये टैग नंबर है यहाँ पे जो कि पैनल का कोई भी टैग नंबर हो सकता है। ये इक्विपमेंट है 2.4 पोल स्विच गियर नेमा 1, लोकेशन सब स्टेशन जैसे कि सब स्टेशन 50, 51, कोई भी कितना भी नंबर का सब स्टेशन हो, सब स्टेशन बहुत सारे होते हैं इसलिए सब स्टेशन का लोकेशन का नंबर मेंशन किया हुआ रहता है। तो ये किसी भी पैनल का आपको टैग जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैग देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा वो क्या है, वो स्विच गियर है, एमसीसी पैनल है या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे ब्रेकर्स लगे हुए हैं जो कि आउटगोइंग हम लोग यहाँ से कनेक्ट करते हैं, जो कि ब्रेकर का यहाँ पर रेटिंग दिया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्रेकर्स की रेटिंग दी हुई है जैसे कि 1600 AF by 1680। AF क्या है ये भी समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे ये भी जरूर पूछेगा कि AF और AT का क्या मतलब है। AF जो है वो एम्पेयर फ्रेम साइज है इस ब्रेकर का और AT जो है ये है एम्पेयर ट्रिपिंग। ये इनकमर मेरा कहां से आ रहा है, मेरा मेन स्विच गियर से आ रहा है और ये ब्रेकर में फीड हो रहा है। इस ब्रेकर की रेटिंग 4000 AF by 4080 है, मतलब कि इसका जो फ्रेम साइज है वो 4000 है और ट्रिपिंग जो है इसका ये भी 4000 है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मेरा इनकमर आ रहा है मेन स्विच गियर से ये ट्रांसफार्मर के थ्रू आ रहा है, मतलब ट्रांसफार्मर में फेड हो रहा है। ट्रांसफार्मर में फेड होने के बाद ये केबल बस के थ्रू ये आ रहा है मेरा सब स्विच गियर में।
तो ये जो ट्रांसफार्मर का सिंबल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ये इसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रांसफार्मर है। और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है 13.8 बाई 0.48 केवी। मतलब ये 13.8 से क्या करता है, स्टेप डाउन कर देता है 480 वोल्ट में, 480 वोल्ट में स्टेप डाउन कर देता है। और ये जो है 2.5 बाई 3.125 MVA ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर ONAN दिया हुआ है /ONAF दिया हुआ है, ये कूलिंग सिस्टम है इस ट्रांसफार्मर का। और यहाँ पर दिया हुआ है %Z जो कि इम्पीडेंस है, और DYN1 दिया हुआ है जो कि वेक्टर ग्रुप है ये ट्रांसफार्मर का। तो ये सारा कुछ डिटेल ट्रांसफार्मर का यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, ये जो है ये हमारा MCC पैनल है जो कि सब स्विच गियर से कनेक्ट होकर के आ रहा है। मतलब जो मेरा इसमें इनकमर आ रहा है वो सब स्विच गियर से आ रहा है। अब फेड कहाँ कर रहा है, ये फेड कर रहा है MCC में। MCC का यहाँ पे टैग दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं MCC नेमा 1 लोकेशन सब स्टेशन है, जैसे कोई भी नंबर का ये सब स्टेशन है। यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसके बाद ये इनकमर हमारा MCC में आता है, और MCC से जो आउटगोइंग जा रहा है, ये चीज आपको याद रखना है कि कौन इनकमर फीडर है, कौन आउटगोइंग फीडर है। इसको हम लोग फीडर बोलते हैं, और इसका इनकमर है होता है, आउटगोइंग फीडर होता है। तो जो इनकमर आ रहा है ये MCC में आ रहा है, उसके बाद आउटगोइंग जो जा रहा है ये सारे मोटर्स को फेड हो रहे हैं। मतलब सारे केबल्स मोटर में जा रहे हैं। ये MCC का फुल फॉर्म क्या है, मोटर कंट्रोल सेंटर इसको कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो जैसा यहाँ पे आपने देखा कि 2 इनकमर फीडर आ रहे हैं, और ये इनकमर फीडर मेरा मेन स्विच गियर में आ रहा है। और मेन स्विच गियर से हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटगोइंग फीडर जा रहा है किस तरीके से केबल का, जो कि PC करके केबल का टैग, केबल का नंबर में मेंशन किया हुआ है। ये केबल का नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है केबल नंबर के बारे में कि कौन सा केबल नंबर से कहाँ जा रहा है, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो आउटगोइंग फीडर है ये आ रहा है और ट्रांसफार्मर को फीड हो रहा है। ट्रांसफार्मर में फीड होने के बाद ये जा रहा है मेरा सब स्विच गियर में। तो यहाँ पे जैसा कि इस ड्राइंग में आप देख रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर जो है इसका मेंशन किया हुआ है कि ये डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर है। ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सा टाइप का ये ट्रांसफार्मर है। और यहाँ पे सारे केबल्स के नंबर मेंशन किए हुए हैं और केबल के साइज भी मेंशन किए हुए हैं, तो जिससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। इवन आपको केबल शेड्यूल भी मिलता है जिसमें सारा कुछ मेंशन किया हुआ रहता है कि कौन सा केबल कहाँ फेड हो रहा है। उसके बाद भी SLD से आप देख करके समझ जाएंगे कि कौन सा केबल कहाँ फेड हो रहा है। तो ये मेन स्विच गियर से आ रहा है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से कहाँ, उसके बाद कहाँ जा रहा है, ट्रांसफार्मर से सब स्विच गियर में जा रहा है। तो इस तरीके से आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं बहुत आसानी से कि हमारा मेन स्विच गियर था, मेन स्विच गियर जो था वो 13.8 kV का था। उसके बाद वो हमारा जा रहा था सब स्विच गियर में, ट्रांसफार्मर में जाके फेड हो रहा था। ट्रांसफार्मर के बाद वो सब स्विच गियर में जा रहा था। कैसे जा रहा था, केबल बस के द्वारा जा रहा था। वो सब स्विच गियर से हमारे जो फीडर आउटगोइंग जा रहे थे वो MCC पैनल में जा रहे थे और मोटर में जा रहे थे। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि सब स्विच गियर से जो हमारा आउटगोइंग फीडर जा रहा था वो कहाँ जा रहा था, मोटर में जा रहा था और MCC पैनल में जा रहा था। जो कि सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सारा केबल डिटेल्स का भी मेंशन किया हुआ है। MCC पैनल से कहाँ जा रहा था, सारा MCC पैनल से ये जा रहा था हमारे मोटर्स में। मोटर्स की रेटिंग हमने बता दी है, जो कि हमने वीडियो बनाया है, उसमें सारा मोटर्स का रेटिंग बताया है, जो कि स्टैंडर्ड मोटर की रेटिंग है। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा। मोटर्स की रेटिंग आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे मोटर्स की रेटिंग भी पूछेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे मोटर्स लगे हुए हैं और इस मोटर्स की डिफरेंट रेटिंग है, जैसे 350 HP, 400 HP, 350 HP, 200 HP, 200 HP, 800 HP, 1500 HP, 200 HP। तो इस तरीके का मोटर का जो है सारा रेटिंग्स दिया हुआ है। तो वो मोटर की रेटिंग आपको, ये जो मोटर्स को फीड हो रहे हैं इसमें हमारा केबल के साइज मेंशन किए हुए हैं, 3 कोर 95 स्क्वायर mm प्लस ग्राउंड 50 स्क्वायर mm। तो ये चीज भी आपसे इंटरव्यूअर जरूर पूछेगा कि जो आपको मोटर को फीड हो रहे थे। तो यहाँ पे हमने कई चीज सीखा है, जैसे कि हमारा मेन स्विच गियर, सब स्विच गियर, मोटर कंट्रोल पैनल, जो कि हमारा 2 इनकमर आ रहा है 13.8 kVA का और दोनों फेड हो रहा है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर
उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि केबल के टैग दिए होते हैं, केबल्स के नंबर होते हैं, केबल्स की सारी डिस्क्रिप्शन होती है, ट्रांसफार्मर में किस तरीके से फेड किया हुआ रहता है, उसके बाद केबल बस से कैसे केबल जाता है, उसके बाद कैसे सब स्विच गियर में जाता है, सब स्विच गियर से कैसे हम मोटर में फेड करते हैं फेडर को, उसके बाद किस तरीके से हम मोटर कंट्रोल सेंटर में एमसीसी पैनल में फिट करते हैं, फिर एमसीसी पैनल से आउटगोइंग जाता है हमारा मोटर्स को।